ये बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज हमारी है वो है 6.3। ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, इस टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड है वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 6.3। तो यहां पर देखो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो डी स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन निकालोगे तो 11th में क्या सीखा था, स्लोप। पहले सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए लाइन के लिए तो आपको स्लोप चाहिए उस लाइन का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका dy बाय डी। क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx। अगर y कोई भी कर्व दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा आपका dy बाय dx। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा आपका, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है और आपको पता है दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 के बराबर। तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy। क्या होगा इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस dx अपॉन dy होगा। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा फिर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मान लो ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 y1, ठीक है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 m x माइनस x1। लेकिन हमें पता है हमारा जो m जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, dy बाई dx। तो यहां लिखेंगे y माइनस y1 dy बाई dx या f डैश x, जो भी आपका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा आपका स्लोप की जगह। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब याद रख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या आता है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा y माइनस y1 माइनस dx अपॉन dy x माइनस x। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ये दो चीजें अभी हमने पढ़ी। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में, पर्टिकुलर केस के बारे में। तो यहां लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए पर्टिकुलर केस। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है, पर्टिकुलर केसेस क्या बनते हैं इसमें। तो देखिए क्या पर्टिकुलर केस बन रहा है आपके पास। पहला पर्टिकुलर केस, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट line is 0, यानी कि दैट इज अगर dy बाई dx किसी में आपका 0 आ जाता है सॉल्व करते हुए, या फिर tan थीटा आपका 0 आ जाता है। ठीक है, विच मीन्स इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इससे हम क्या मतलब निकालेंगे, अगर किसी का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, किसी का tan थीटा उस लाइन का स्लोप अगर 0 हो जाता है, तो वहां से हम निकालेंगे कि उस लाइन की जो टेंजेंट है, उसकी जो टेंजेंट होगी वो होगी आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरी बात, इक्वेशन क्या होगी उसकी, इक्वेशन क्या होगी उस कंडीशन में, इक्वेशन होगी आपकी y इक्वल टू y1। इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी फिर उसमें, y इक्वल टू y। ये बात आपको याद रखनी है, ये नोट्स की तरह है, धीरे धीरे आपके नोट्स बन रहे हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है कि इक्वेशन क्या होती है टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, क्या हो गया अगर टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। भाई टेंजेंट का स्लोप अगर 0 हो जाएगा तो वो लाइन क्या होगी, वो टेंजेंट क्या होगी, वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। देन बी पार्ट पढ़ते हैं अब इसका। बी पार्ट में क्या होगा, अगर तो बी पार्ट क्या है, अगर आपका, भाई अभी तो मैंने बताया अगर आपका थीटा 0 हो गया, अगर थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि tan थीटा आपका अगर इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है, इसमें क्या होगा,
टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसमें उल्टा हो जाएगा, पहले पैरेलल थी जी टेन थीटा जब जीरो था, जब थीटा जीरो था हमारा, ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर में, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इसमें x इक्वल टू x1, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी अभी समझ में आ जानी चाहिए, ये हमारी थ्योरी हमने पढ़ी है, इसको हमें यूज करना है और सारे क्वेश्चन इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड हमारे हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का, उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्सरसाइज 6.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पूछा है, फाइंड द स्लोप, आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए साथ साथ और पेन पेपर ले लीजिए। स्लोप ऑफ एनसीईआरटी कर रहे हैं इस समय हम, ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। तो y हमारा हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4, ठीक है। y हमारा हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो यहां पर हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, यानी कि हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप हमने बताया टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा हमारा 12x क्यूब माइनस 4, और किस पॉइंट पे निकालना है हमें, एट x इक्वल टू 4 पे निकालना है। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 4 पर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो 64 इंटू 12 माइनस 4 हो जाएगा यहां पर आपका, ठीक है। 64 इंटू 12 माइनस 4 आपका इसका आंसर बनेगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 764, पूरा आंसर आ जाएगा इसका 764 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है बुक में, देखो यहां बुक को प्रोसीड कर फॉलो कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 10, ठीक है, एट x इक्वल टू 10। यहां पे भी आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप इसमें वैल्यू x की 10 पुट कर देंगे, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 का मतलब दिया हुआ है x की वैल्यू 2, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें y दिया हुआ है x क्यूब माइनस x प्लस 1 और पूछा है टेंजेंट निकालिए एट x इक्वल टू 2, ठीक है। टेंजेंट फाइंड करनी है हमें x इक्वल टू 2 पर। तो यहां क्या करेंगे हम, यहां पर लिखेंगे अपना dy बाई dx, जो वैल्यू आएगी इसकी 3x स्क्वायर माइनस 1, और उसको यहां पुट कर देंगे, dy बाई dx x इक्वल टू 2 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 12 11 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, स्लोप की वैल्यू 11 आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना था, ठीक है। तो इसमें आज क्या करना है, आप आज इसके 5 क्वेश्चन तक कर लीजिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन तक कर लीजिए आप इसके, ये आपका होमवर्क है आज एक तरीके से। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5वें क्वेश्चन तक एज इट इज करना है। तो आप एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लेना। से कल बताया था, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सॉरी। तो यहां आपको दिया हुआ है, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन तो ऊपर चला गया,
85 की रहा क्वेश्चन, ये रहा 85। एंड x यहां पर बिलोंग करता है आपका -7/2 से 100 तक। वीडियो क्लियर हो जाएगी बेटा, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, ठीक है। x बिलोंग करता है -7/2 से 100 तक। तो मैंने आपको क्या बताया, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए, उज्जवल ध्यान से सुनो इस बात को, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो वहां पर इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है, आपका डिसकंटिन्यूटी आती है। कहां पर डिसकंटिन्यूटी आती है, हमेशा आपकी इंटीग्रल पॉइंट पर आती है। तो आपको सिर्फ इंटरवल में -7/2 से, देखो -7/2 कितना होगा आपका, -3.5 होगा, ठीक है, -3.5 होगा, और 100 है आपका, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक ओपन इंटरवल है ना, तो -3.5 भी कैंसिल काउंट नहीं होगा, 100 भी काउंट नहीं होगा। तो 1 to 99 तो ये हो गए, साथ में इसमें जीरो जोड़ दो, तो 100 तो नंबर यही हो गए जीरो से। फिर -1 -2 -3, बिल्कुल -1 -2 -3, यानी कि कितने कितने इंटीजर आ गए इसके अंदर, 103 इंटीजर आ गए। और मैंने आपको क्या बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है उज्जवल, समझ में आ गया सभी बच्चों को। कुछ बच्चों के जैसे गलत आंसर आए थे, तो मैंने रिपीटेडली देखे किस क्वेश्चंस में क्या गलत आए हैं, तो उनको मैंने सर्कल करके अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, इसमें भी थोड़ा बच्चों के गलत आंसर आए थे। 86 में हमें दिया हुआ है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स साइन 1/x, एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स साइन 1/x व्हेन x इज नॉन जीरो, एंड k दिया हुआ है व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। और ये भी गिवन है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये भी गिवन है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन k की वैल्यू निकालनी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा ये। मेरे ख्याल से ये बच्चे जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस समय, दोनों क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 85 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करा है वो भी, और जो 86 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो भी, सभी, चाहे वो NC1 का हो चाहे कोई का भी हो, ये सबके लिए MCQ इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स साइन 1/x। तो पता है मुझे कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, रनिंग टाइम आउट भी होने वाला है, शायद एक दो क्वेश्चन और डिस्कस हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये बताया हुआ है कि x साइन 1/x है, और मैंने आपको बताया है कि जब आप इसकी मतलब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो और लिमिट एट ए पॉइंट, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, या राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, या लिमिट एट ए पॉइंट निकाल लो, और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो राइट हैंड लिमिट अगर आप इसकी निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स आप करोगे तो दैट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में क्या करोगे आप, यहां पर आपका h साइन 1/h आ जाएगा, एफ एच क्या बन जाएगा, h साइन 1/h। अब मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। यहां पर x की जगह, x साइन x की जगह x स्क्वायर भी आ सकता था, x क्यूब भी आ सकता था, और x की पावर n भी आ सकता था, ठीक है। तो यहां ध्यान रखा करो कि अब क्या हुआ, h की पावर h कहां जा रहा है, लिमिट 0 पे जा रहा है, तो साइन 1/0। अब आप सोचोगे साइन का डोमेन क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, साइन इन्फिनिटी समझकर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी समझ लेते हैं, और क्या करते हैं, 0 इंटू एच 0 पे जा रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी करके, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है तो यहां नॉट डिफाइन कर देते हैं आंसर को, ठीक है ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि लिमिट तो निकल नहीं पाएगी। लेकिन मैं हमेशा बच्चों आपको बता चुका हूं कि साइन की जो रेंज होती है वो होती है, रेंज ऑफ साइन जो होती है साइन थीटा की, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। जैसे ग्राफ में भी मैं हमेशा बनाता हूं तो हमेशा ग्राफ कैसा रहता है आपका, 1 से लेकर -1 के बीच में घूमता रहता है। कैसा स्नेक होता है, 1 से लेकर -1 के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। तो यानी कि या तो ये 1 होगा, आप कहीं भी ले जाओ इसको, आगे बढ़ाते जाओ अनंत काल तक बढ़ा दो, ये कभी भी रेंज जो होगी साइन की ना तो -1 से छोटी होगी ना 1 से बढ़ी जाएगी, यानी कि कोई भी एक वैल्यू होगी। अच्छा सॉरी, ये कॉस का बना दिया तो ठीक है, सॉरी, यहाँ पर साइन नीचे आ जाएगा,
ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। कभी कभार बताते बताते ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ साइन एक्स, थैंक यू हेमंत। तो ये साइन एक्स ऐसे आपका चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, चाहे इन्फिनिटी पे भी जाए तब भी आपका वैल्यू क्या होगा, कोई भी। अब हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो आपका एक सोचने का तरीका हुआ जो कि गलत होता है। ठीक है, लेकिन सही तरीके से क्या सोचना है ये ध्यान दो कि लिमिट एच टेंडिंग टू आप जीरो कर रहे हैं, तो यहां पर आप एच को तो जीरो करोगे करोगे, यहां लिखोगे एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, चाहे इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1, यानी कि हम जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू कर रहे हैं, और जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां के की वैल्यू आपकी क्या आएगी, फिर जीरो आएगी, के की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। बताइए भाई, वाई और एन टाइप करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 91 में देखो, मॉड एक्स प्लस 3 था जहां पर एक्स लेस देन इक्वल टू -3 है। तो मैंने आपको बताया जब एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर खोलते हो तो मॉड एक्स को क्या आएगा, इसका मॉड एक्स की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, -x आ जाएगी। ये मॉड एक्स ओपन होकर क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास -x प्लस 3 आंसर बन जाएगा जब x लेस देन इक्वल टू -3 होगा। यानी कि जब आप fx को ओपन कर रहे हो, यहां पर जब आप fx को ओपन करोगे तो आप ऐसे लिखोगे -x प्लस 3 when x is less than equal to -3, -2x when x is lies between -3 to 3, और 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे थे। तो -x प्लस 3 है, -2x है, और 6x प्लस 2 है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उसने, देखो इसकी जो कॉन्टिन्यूटी होगी और डिसकॉन्टिन्यूटी होगी वो या तो -3 पे होगी या फिर 3 पे होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। बाकी सब जगह ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जहां दिक्कत आएगी वहां -3 में दिक्कत आएगी या फिर 3 में। तो बस -3 और 3 में आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट डालकर राइट हैंड लिमिट डालकर। अगर आप इसमें -3 का लिमिट डालोगे तो यहां -6 आएगी वैल्यू, और यहां डालोगे तो यहां आप चेक कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक आएगा। तो वो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। डिसकंटिन्यू यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, किस पे निकालना है, सिर्फ -3 और 3 पर। तो 3 पर तो ये डिसकंटिन्यूस आएगा और कॉन्टिन्यूस आएगा ये -3 पर, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 91 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं, कल इसी तरीके से आगे करेंगे।